श्री गुरु प्रेमानंद निताई गौर हरि बोल। राधे राधे। तो 7वां दिन और कामवन, 7वां दिन और कामवन। कामवन बहुत महत्वपूर्ण जगह है ब्रजमंडल की। वैसे साफ पूरा ब्रजमंडल ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कामवन बहुत महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर देवालयों के दर्शन हैं। पुष्टि मार्ग की यहाँ पर 2 पीठ बड़ी पुष्टि मार्ग की हैं। और कामेश्वर महादेव, हमारे प्रिय कामेश्वर महादेव। तो आज हम लोगों का प्लान यही है कि मंदिर देवालयों के हम लोग दर्शन करेंगे और तत्पश्चात शाम को हमारे प्रिय गिरधर गोपाल जी का नौका विहार महोत्सव श्री विमल कुंड में होगा। तो वहीं पे आप सबसे भेंट होगी। राधे राधे। निताई गौर हरि। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। निताई गौर हरि बोल। आज हमारी संकीर्तन यात्रा अपनी यात्रा के 7वें दिन में कामा में है। और सवेरे आज हमने गोकुल चंद्रमा जी का दर्शन किया, श्री मदन मोहन जी का दर्शन किया। ये दोनों ठाकुर पुष्टि मार्ग की जो सप्तनिधि हैं उनके अंतर्गत आते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा सेवित हैं। बड़े सुंदर दर्शन हुए। उसके बाद राधा वल्लभ जी के दर्शन किए और अब कामेश्वर महादेव की ओर जा रहे हैं। ये कामेश्वर महादेव कामा के अधिष्ठात्र देवता हैं। ब्रजमंडल के हर तीर्थ में, हर स्थान पर भगवान भोलेनाथ वहाँ के अधिष्ठाता होकर के बैठे हैं। और इसीलिए इस पूरे कामवन में, इस पूरे कामवन के जो अधिष्ठात्र देवता हैं वो भगवान कामेश्वर महादेव हैं। और इनका स्मरण करने से, दर्शन करने से ऐसा कहा जाता है कि भक्ति मार्ग के साधकों की समस्त काम पीड़ा का समूल विनाश हो जाता है, कामासक्ति नष्ट हो जाती है। ऐसे काम पर विजय करने वाले
काम को जला के भस्म करने वाले कामेश्वर महादेव का दर्शन हम करने जा रहे हैं। यात्रा में साथ बने रहिए, आनंद लेते रहिए। राधे राधे। राधे, जय श्री कृष्ण। परिक्रमा यात्रा में कामवन की अंतर्गत परिक्रमा हम लगा रहे थे। कामेश्वर महादेव के दर्शन किए, उसके बाद टीले वाले हनुमान जी का दर्शन किया और उसके बाद अब हम आए हैं सिद्ध बाबा श्री जय कृष्णदास जी महाराज की समाधि स्थल पर। और इनके समाधि स्थल पर आए हैं। सिद्ध बाबा के बारे में आपको बताऊं, ये बाबा यहीं पर रहते थे और ये इधर बाबा की प्याऊ थी और दूर दूर तक केवल वन था, कुछ नहीं था। और यहाँ पर बाबा आने जाने वाले पथिकों को मटके का ठंडा ठंडा जल पिलाते थे। जो गाय चराने वाले, वन में लकड़ी बीनने वाले आते थे, उन सबको बाबा के हाथ का वो ठंडा घड़े का जल सबको प्रिय था। करुए का जल सबको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन बाबा भजन करते समय ये सोचते थे कि क्या कोई ऐसा दिन आएगा जिस दिन स्वयं गैया चराते हुए ठाकुर जी आएंगे और मेरे हाथ से करुए का जल पिएंगे। एक दिन ऐसा ही भाव जागृत हो गया, प्रेमावस्था हो गई, प्रेमावेश हो गया और बाबा उसी भाव में मूर्छित हो गए। थोड़ी देर बाद बाबा की मूर्छा खुली तो बाबा ने देखा कि कहीं दूर बहुत तेज धूल उड़ रही है, शाम का समय हो रहा है। तो बाबा को लगा शायद कोई गैया चरा करके आ रहा है और बाबा ने देखा तो बहुत दूर से बहुत सारी गायों का झुंड के झुंड दौड़े चले आ रहे हैं और उन झुंडों के बीच में एक छोटा सा बालक, सांवला सलोना, घुटने तक धोती बांधे हुए और कंधे पर ऐसे लकुटी रख करके और दोनों हाथ लटका करके और लहरता हुआ गैयाओं के साथ आ रहा है। जैसे उसके स्वरूप को देखा बाबा मुग्ध हो गए। बाबा सारे सुधी को बिसरा गए, भूल गए। और वो बालक पास आया और बाबा से मुस्कुरा के बोला, बाबा मुग्गू पानी नहीं पिलावे होगा। और जैसे ही कहा बाबा को ध्यान आया और बाबा ने कहा हाँ लाला भी पिलाता हूँ। और बाबा अपने करुए से जल पिलाने लगे। जल पीते पीते ठाकुर जी ने ऐसे हाथ से ओक बना रखी थी और बाबा जल पिला रहे थे। जल पीते पीते ठाकुर जी ने ऊपर की ओर देखा बाबा की ओर और आंखें नचाते हुए कहा कि बाबा मैं तो रोज तेरे हाथ का पानी पी जाऊं, बस तो पता ना चले। और कहते ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, सारी लीला इस विस्मृति हो गई। अब तो बाबा विचरने लगे, ढूंढने लगे कहाँ है ठाकुर जी, वो छवि दोबारा दिख जाए। बेहाल हो गए लगे, मूर्छित होने लगे। तब ठाकुर जी ने उन पर कृपा करी, उनको पुनः युगल स्वरूप का दर्शन कराया और बाबा को फिर नित्य लीला में प्रवेश हो गए। ब्रज के 4 सिद्ध बाबा हैं, उनमें से कामवन के सिद्ध बाबा हैं श्री जय कृष्णदास बाबा जी महाराज। इनकी यहाँ समाधि स्थली है, विमल कुंड पे भजन स्थली है। शाम को हम विमल कुंड जाएंगे तब उनकी भजन स्थली का भी दर्शन कराएंगे।
बड़े बन जाओगे। एक दिन छोटे बाबा के पास आया मदन गोपाल जी और सिद्ध बाबा की सेवा बहुत दिन से करने लगा। कुछ दिन सेवा करने के बाद सिद्ध बाबा ने प्रसन्न होकर छोटे बाबा को बुलाया, पूछा